Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture we have discussed the tissue system and the types of the tissues. Now today's topic is the anatomy of the flowering plants. और जो ये anatomy है, anatomy में हमें discuss करना है anatomy of the dicot stem. एक तो हमें anatomy internal structure study करना है dicot stem का, और हमें डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का इसकी एनाटॉमी हमें स्टडी करनी है। सेकंड तो हमें एनाटॉमी करनी है डाइकॉट रूट की एनाटॉमी को स्टडी करना है, और हमें मोनोकॉट जो रूट है उसकी एनाटॉमी को स्टडी करना है। थर्ड हमें एनाटॉमी स्टडी करना है डाइकॉट लीफ की, और हमें एनाटॉमी स्टडी करनी है मोनोकॉट लीफ की। दैट मीन्स जो हमारा अब सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का है, हमें 6 की एनाटॉमीज को स्टडी करना है, हमें डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी को स्टडी करना है, हमें मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी को स्टडी करना है, डाइकॉट रूट एज वेल एज द मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ एज वेल एज द मोनोकॉट लीफ, इनकी हमें एनाटॉमी को स्टडी करना है। और साथ में हमें जो डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम की हमें सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करना है, और जो डाइकॉट रूट है इसकी हमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी करना है। और इनको हम अब इंशाल्लाह डिटेल में हम वन बाय वन इनको हम स्टडी करेंगे। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, monocot leaf, and the secondary growth in the dicot stem and the dicot root. Now firstly we will study the anatomy of the dicot stem. हम पहले अब anatomy study करेंगे, लेकिन हम anatomy study करेंगे dicot stem की। anatomy of dicot stem, जब हम स्टेम या डाइकॉट स्टेम की जब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो इस एनाटॉमी में हमें इसका टीएस देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। जब हम इसका टीएस देखते हैं तो अंदर से हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, प्राइमरी टिश्यूज दिखते हैं, प्राइमरी टिश्यूज और वी कैन से प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। जब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, जब हम डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे और हमें अंदर से टिश्यूज दिखते हैं, प्राइमरी टिश्यूज दिखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और साथ ही में जो ये डाइकॉट स्टेम, मान लीजिए दिस इज द डाइकॉट स्टेम, मैंने इसका टीएस काटा तो अंदर से मुझे इसमें वास्कुलर बंडल्स भी दिखते हैं। लेकिन जो वो वास्कुलर बंडल्स दिखते हैं, वो वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ कंसेंट्रिक रिंग। जब हम डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, अभी मैं बोलूंगा कि कौन कौन से इसमें लेयर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब हम सेंटर पे आएंगे तो सेंटर पे होता है प्रेजेंट वास्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में प्रेजेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं वास्कुलर बंडल। बट द वास्कुलर बंडल्स दे आर प्रेजेंट इन अ कंसेंट्रिक रिंग। तो आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज एपिडर्मिस, फिर इसमें कॉर्टेक्स भी होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकल होगा, पेरिसाइकल के बाद वास्कुलर टिश्यू होगा, मेडुलरी रेज होंगे, पिथ होंगे, जिनको हमें डिटेल में अभी देखना है। लेकिन मेन है कि जो इसमें वास्कुलर बंडल सेंटर पे है, दे आर प्रेजेंट इन अ कंसेंट्रिक रिंग। और व्हेन वी स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम, जब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो हमें एक लेयर दिखती है, आउटर मोस्ट लेयर हमें दिखती है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज एपिडर्मिस। When we study the anatomy of the dicot stem, जो इसमें आउटर मोस्ट लेयर दिखती है that we call as epidermis। तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर होगी ये वाली लेयर। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के जो सेल्स है, नंबर 1, these cells are compactly arranged। ये जो सेल्स है ये कंपैक्टली अरेंज्ड है, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। नंबर 2, ये जो सेल्स है दीज आर पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये सेल जो है
ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड मीन्स ये यूनिसिरेट होती है और एक कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी है, और वो सेल जो होते हैं दे आर पेरेन्काइमेटस। नंबर सेकंड जो है इसमें कि ये जो एपिडर्मिस है, दिस एपिडर्मिस समटाइम्स इट इज क्यूटेनाइज्ड। इस एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है थिक कोटिंग क्यूटिकल की, दैट मीन्स दिस एपिडर्मिस विल बी क्यूटेनाइज्ड। और ये जो क्यूटेनाइज्ड इस पे थिक कोटिंग होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, उसको हम नाम देंगे एपिडर्मिस इज क्यूटेनाइज्ड। दैट मीन्स जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, इट कंटेन्स द क्यूटिकल, एपिडर्मिस इज क्यूटेनाइज्ड। और इस एपिडर्मिस में समटाइम्स मल्टीसेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मल्टीसेल्यूलर हेयर विच इज आल्सो कॉल्ड ट्राइकोम। ये मल्टीसेल्यूलर हेयर होता है, इसको हम नाम देते हैं ट्राइकोम। और इस एपिडर्मिस की फंक्शन क्या होती है? इस एपिडर्मिस की फंक्शन होती है ये प्रोटेक्शन देता है। एक तो ये प्रोटेक्शन देता है, जो इंटरनल टिश्यूज है, जो अंदर से टिश्यूज हमें दिखते हैं, इन टिश्यूज को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और नंबर सेकंड, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स या एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी है, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये एंट्री प्रिवेंट करेगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस टिश्यू के अंदर, इस प्लांट बॉडी के अंदर, इन टिश्यूज में नहीं जा सकती है। दैट मीन्स एक फंक्शन है इसकी प्रोटेक्शन, सेकंड फंक्शन है कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर और द प्राइमरी टिश्यू व्हेन वी सी द एनाटॉमी ऑफ द डाइकोट स्टेम। तो फर्स्ट टिश्यू हमें जो दिखता है, प्राइमरी टिश्यू दिखता है, तो वी कैन से दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट layer and it is usually single layered, or we can say it is uniserate, and it is made up of compactly arranged parenchymatous cells. इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। एंड द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट, जो इसकी लेयर है, या हम कहेंगे जो आउटर कवर है इसका, इट इज क्यूटेनाइज्ड। इस पे थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिकल की, और एपिडर्मिस गिव्स सम मल्टीसेल्यूलर हेयर्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ट्राइकोम्स। और एपिडर्मिस की फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस की फंक्शन है ये प्रोटेक्शन देता है। एपिडर्मिस की फंक्शन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये प्रिवेंट करता है, इनकी एंट्री को ये प्रिवेंट करता है। दिस एपिडर्मिस, दिस इज द फर्स्ट लेयर। द सेकंड लेयर बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को जब हम नीचे देखेंगे, एपिडर्मिस के नीचे फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। उस ये जो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे फॉर्म हाइपोडर्मिस। इसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, लेकिन ये जो हाइपोडर्मिस होती है, ये याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ coloncymatous cells, or we can say hypodermis is coloncymatous। coloncymatous, ये coloncymatous है, इसके वाल्स थिक है, इसके वाल्स पे थिकनिंग है, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। दैट मीन्स बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज coloncymatous, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर जो स्पेसेस है वो एब्सेंट है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और द मैकेनिकल सपोर्ट। दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ और दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। इसके नीचे जब हम देखेंगे, हाइपोडर्मिस के नीचे मैंने कुछ लेयर्स बनाए यहां से यहां तक, इसको हम नाम देते हैं that we call as cortex। हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, there is present cortex। ये जो cortex है, below the hypodermis there is present cortex। यहां पे मैंने 4 लेयर्स बनाए, मल्टी लेयर्ड है ये,
और जो एक कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है और इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है और इसका काम क्या है, ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। इसका काम है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। दैट मीन्स जब हम एपिडर्मिस के नीचे आएंगे, देयर इज प्रेजेंट हाइपोडर्मिस, देयर इज प्रेजेंट कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इन द डाइकॉट स्टेम एंड दिस कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो है, इसके वॉल्स थिक होते हैं, इसके वॉल्स पे थिकनिंग है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट है। हाइपोडर्मिस के नीचे जो ये रीजन होता है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और जो ये कॉर्टेक्स होता है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन कोलनकाइमेटस जो सेल्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, यहां पे तो एब्सेंट है, और ये फूड को स्टोर करते हैं। दिस इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जब हम देखेंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की है, दैट वी कॉल एज दिस लेयर, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स के बाद देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस, innermost layer of the cortex, that is endodermis, and this endodermis, it is usually single layered and it is made up of barrel shaped cells, barrel shaped cells, यानी इसके यहां पे एंड वॉल्स नैरो है लेकिन यहां से फिर ब्रॉड है। That means it is made up of barrel shaped cells. The innermost layer of the cortex, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस, एंड द एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, लेकिन ये सेल्स दे कंटेन द स्टार्च ग्रेन्स। इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्स। जब इनमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ। इसको हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स द स्टार्च ग्रेन्स, वी कॉल दिस एज स्टार्च शीथ। दैट मीन्स एंडोडर्मिस के कॉर्टेक्स के नीचे innermost layer of the cortex, we call this as endodermis, and the endodermis is made up of barrel shaped cells, compactly arranged cells which contain the starch grains. That is the reason it is also called a starch sheath. And this endodermis, or we can say this hypodermis, this cortex, this endodermis, collectively they form the cortex. अगर हम कॉर्टेक्स को देखेंगे, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ये तीनों इकट्ठे एक्चुअली ये तीन फॉर्म करते हैं, ये तीन दे फॉर्म द कॉर्टेक्स। दैट मीन्स कॉर्टेक्स के अंदर अब हाइपोडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है और एंडोडर्मिस भी है। दिस इज द थर्ड लेयर। बिलो दिस एंडोडर्मिस, जब हम एंडोडर्मिस के नीचे आएंगे, इस एंडोडर्मिस के नीचे देयर इज प्रेजेंट अनदर लेयर दैट वी कॉल एज पेरिसाइकल। इसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं पेरिसाइकल। लेकिन याद रखना, ये जो पेरिसाइकल होता है ये दो तरह का है। ये सिक्लरन काइमेटस भी होता है, सिक्लरन काइमेटस, ये पेरन काइमेटस भी होता है। यानी पेरिसाइकल जो है ये सिक्लरन काइमेटस भी है, ये पेरन काइमेटस भी है। मैंने यहां से बनाया ब्लैक ब्लैक से, और यहां से अलग मैंने बनाया, यहां से फिर ब्लैक बनाया। दिस इज द पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, बट दिस इज सिक्लरन काइमेटस, सिक्लरन काइमेटस पेरिसाइकल, बट दिस इज अगेन द पेरिसाइकल, but this is parenchymatous pericycle. This pericycle is parenchymatous pericycle, but this is parenchymatous. यानी एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल है,
पेरिसाइकिल में भी सिक्लेरेनकाइमेटस एज वेल एज पेरेनकाइमेटस, लेकिन जब ये सिक्लेरेनकाइमेटस होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जब ये पेरेनकाइमेटस होगा एट दैट टाइम ये पेरेनकाइमा सेल्स का बना होगा, एट दैट टाइम ये फूड को स्टोर करेगा। तो यहां से जब हम फ्लोएम की तरफ देखेंगे, फ्लोएम की तरफ जब हम देखेंगे तो पेरन का ये जिस पेरिसाइकिल सिक्लेरेनकाइमेटस होता है, यहां से भी फ्लोएम की तरफ देखेंगे तो पेरेनकाइमेटस सिक्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल दिखेगा, लेकिन यहां पे देखेगा नीचे हम सेंटर पे देखेंगे तो यहां पे पेरिसाइकिल पेरेनकाइमेटस है। दैट मीन्स एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल सिक्लेरेनकाइमेटस भी है और इस पेरिसाइकिल पेरेनकाइमेटस भी होता है। सिक्लेरेनकाइमेटस जो पेरिसाइकिल है ये फ्लोएम की तरफ होता है और यहां पे भी सिक्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल ये फ्लोएम की तरफ है, लेकिन सेंटर पे अगर देखेंगे यहां पे पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल होता है। इसके बाद जब हम देखेंगे देयर इज प्रेजेंट वास्कुलर टिश्यू या वी कैन से वास्कुलर बंडल्स। ये तो मैंने एक वास्कुलर बंडल यहां पे बनाई, ये तो मैंने दूसरी वास्कुलर बंडल यहां पे बनाई, क्योंकि हमने पहले से ही बोला द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक रिंग। मैंने एक पोर्शन बनाया यहां पे, मुझे असल में पूरा बनाना है, फिर तो मुझे वास्कुलर बंडल्स और बनाने। मैंने लेबल किया एक ही पोर्शन को, दिस इज वन वास्कुलर बंडल, दिस इज अनदर वास्कुलर बंडल, लेकिन ये वास्कुलर बंडल्स रिंग में प्रेजेंट है और वास्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम भी प्रेजेंट है, जाइलम भी प्रेजेंट है। फ्लोएम ऊपर की तरफ है, जाइलम नीचे की तरफ है। दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। इनके बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम, दैट वी कॉल एज इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पहले जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट इन अ बंडल, इन अ वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल में फ्लोएम ऊपर की तरफ है, जाइलम नीचे की तरफ है। इनके बीच में कैम्बियल स्ट्रिप है जिसको हम नाम देते हैं इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम, कैम्बियम विच इज प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। और फिर जो जाइलम होता है, जाइलम में प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। दिस इज द मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, and this is the protoxylem, protoxylem। that means इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, इसमें मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एंड ऑर्च कंडीशन या एंड ऑर्क कंडीशन। एंड ऑर्क यानी इसमें जो कंडीशन है उसकी कंडीशन है एंड ऑर्क कंडीशन। एंड ऑर्क मीन्स व्हेन द प्रोटोजाइलम डाइकॉट स्टेम की मेन कंडीशन है जाइलम की एंड ऑर्क, व्हेन द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। या इनर साइड, प्रोटोजाइलम इनर साइड होगा, मेटाजाइलम आउटर साइड होगा, उसको हम नाम देते हैं एंड ऑर्च कंडीशन या एंड ऑर्क कंडीशन। और ये वास्कुलर बंडल्स इसके बीच में जो है, द वास्कुलर बंडल्स, ये याद रखना, वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, वास्कुलर बंडल्स आर कोलेटरल, vascular bundles are open. In dicot stem the vascular bundles are conjoint, means ये तो हमने इससे पहले भी पढ़ा, when the xylem and phloem they are present on the same radius, उसको हम नाम देते हैं कंजॉइंट वास्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम अगर ये एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है दैट इज कंजॉइंट। सेकंड कोलेटरल, when the phloem is present on the upper side and the xylem is present on the lower side। phloem ऊपर की तरफ है, xylem नीचे की तरफ है। phloem outer side है, xylem inner side है। ये सेंटर की तरफ है xylem, phloem periphery की तरफ है। एंड open का मतलब है when the cambium is present, यहां पे cambium present है। तो यहां पे इस वास्कुलर बंडल में तीन कंडीशंस है, ये कंजॉइंट भी है, ये कोलेटरल भी है और ये ओपन है। ये वास्कुलर बंडल भी कंजॉइंट भी है, कोलेटरल भी है और ओपन भी है। दिस इज कि वास्कुलर बंडल इसमें कंजॉइंट होती है, कोलेटरल होती है और ओपन होती है। और जो इसमें जाइलम में कंडीशन है दैट इज एंड ऑर्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम इनर साइड की तरफ है, मेटाजाइलम आउटर साइड की तरफ है। या प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और जो इसमें जाइलम होगा दैट मीन्स जाइलम यहां पे बना है ट्रैकीड्स का, वेसल्स का, जाइलम पेरेनकाइमा इसमें होगा, जाइलम फाइबर्स। और जो फ्लोएम होगा इसमें सीव ट्यूब्स
होंगे, कंपेनियन सेल्स होंगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा होंगे, फ्लोएम फाइबर्स होंगे यहां पे प्रेजेंट। तो यहां पे इन वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो यहां पे मैंने टिश्यू यहां पे बनाया, एलोंगेटेड सेल्स, लूजली अरेंज्ड सेल्स, जो वास्कुलर बंडल के सेंटर पे यहां पे, यानी वास्कुलर बंडल्स अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इन वास्कुलर बंडल के बीच बीच में यहां पे और यहां पे भी ये होगा। जब हम वास्कुलर बंडल्स बनाएंगे इसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज, ये जो मेडुलरी रेज होते हैं ये पेरेन्काइमेटस होते हैं सेल्स। इनका काम क्या है? ये लेटरल कंडक्शन करते हैं, ये लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। और सेंटर पे अगर हम देखेंगे, सेंटर पे प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंट पिथ, यानी यहां पे प्रेजेंट होगा मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, दैट मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल दैट विल फॉर्म द पिथ और दैट विल फॉर्म द मेडुला। ये पिथ को फॉर्म करेगा, ये मेडुला को फॉर्म करेगा। एंड इस सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है दे विल स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम। व्हेन वी स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम, और हमें इसका टीएस लेना है, ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका लेते हैं तो अंदर से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यूज दिखते हैं और मेन चीज है कि इसके वास्कुलर बंडल जो है दे आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक रिंग। वो वास्कुलर बंडल्स अगर हम देखेंगे वो वास्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में होते हैं, ऐसे दे आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक रिंग। और जब हम इसका सेक्शन काटते हैं अंदर से तो देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन कौन है। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमें इसमें दिखता है दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, कंपैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। ये जो इसका आउटर साइड है ये क्यूटिनाइज्ड होता है, इस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस समटाइम्स कुछ मल्टीसेल्युलर हेयर्स देता है, दैट वी आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोमस। तो एपिडर्मिस की फंक्शन क्या है? ये इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्शन देता है एज वेल एज ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी प्रिवेंट करता है, जिस प्लांट को ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। और इस एपिडर्मिस के नीचे जब हम देखेंगे देयर इज प्रेजेंट हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है जो कोलन काइमेटस है। ये कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस क्या काम करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन इनके वॉल्स पे थिकनिंग होती है लेकिन कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है प्रेजेंट। उसके नीचे जब हम यहां देखेंगे देयर इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स जो है ये बना है दिस लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का, जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, जिनका काम है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर अगर हम कॉर्टेक्स की देखेंगे दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, और ये एंडोडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होता है। इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ये जो बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, these barrel shaped cells are compactly arranged, they contain the starch grains, that is the reason it is also called a starch sheet. Below this endodermis there is present pericycle, but the pericycle may be parenchymatous as well as sclerenchymatous. जो sclerenchymatous pericycle है ये phloem की तरफ होता है, और जो parenchymatous होता है ये सेंटर की तरफ होता है। ये pericycle present, pericycle के बाद there is present the vascular tissue। जब हम vascular tissue देखेंगे, xylem और phloem देखेंगे, they are present in the form of a bundle, those we call as vascular bundles. Firstly, these vascular bundles are conjoint, they are collateral, they are open. Conjoint, xylem and phloem present on the same radius. Collateral, xylem towards the inner side, phloem towards the outer side. Open का मतलब है इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और इनके xylem के अंदर फिर xylem के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, phloem के अंदर फिर phloem के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इनके बीच में जो ये टिश्यू है elongated cells है, loosely arranged parenchymatous cells है, they form the medullary rays which help in the lateral conduction. तो सेंटर पे mass of tissue होता है present, parenchymatous cells होते हैं present, this we call as pith or medulla, which also help us in the storage of food. This is all about the anatomy of the dicot stem. Thank you.